जी, तो रिएक्ट टू डू किस किस की असाइनमेंट हो गई है? 2 3 4 आपकी आती हुई है? अच्छा। हाँ जी। अच्छा, तो बाकी शहजादे आपकी? नहीं, अभी तक कोई ऐसा शहजादा जिसने शुरू भी ना की हो? एनीवन? हाँ जी। इसकी क्या वजह है? वाह जी वाह, तो HTML के भी कर लेते हैं, इसमें क्या है? ऐसे तो नहीं चलना चाहते। ये रिएक्ट खत्म हो जाए इसके बाद हमने नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह फायरबेस पे मूव कर जाना है। तो आप तो बहुत मतलब बहुत क्या आपने रह ही जाना है वैसे। अट्ठे में कौन आता है? अली जैन भाई किधर है? वो तो नज़र आ रहा है मुझे। नहीं मतलब आप कहाँ पे, जावास्क्रिप्ट पे आप भी? फिर ओके जी, लास्ट टाइम फ्रंट एंड को हमने प्राइवेट आउट में रखा हुआ है। ये आपका फ्रंट एंड आ गया। अच्छा जी, किसी को किसी चीज़ की समझ ना लग रही हो, मीन्स कि जब आप लोग असाइनमेंट बना रहे हैं कोई लॉजिक वगैरह की समझ ना लग रही हो या कोई काम ना हो रहा हो, उस वाले से बताएं मुझे, मैं आपको वो बता दूं ताकि आप लोग की आज असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए और फिर हम इंशाल्लाह फायरबेस की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि यही कोड आप लोगों का फायरबेस पे मूव होना है। जहाँ जहाँ आप लोग लोकल स्टोरेज को यूज़ कर रहे हैं, लोकल स्टोरेज की जगह आपकी फायरबेस आ जानी है, बाकी सारी चीज़ें आपकी वही रहनी है। तो इस वाले से मुझे बताएं किसी चीज़ की समझ ना लग रही हो। जी बताएं। जी जी, क्योंकि यहाँ पर लॉगिन जो है, जब आप लॉगिन करवा रहे हैं तो आपने करवाना है डिस्पैच, ठीक हो गया? टाइप सेट लॉग्ड इन पेलोड यूज़र। इस यूज़र को हमने क्या करना है, हमने स्टोर करवाना है लोकल स्टोरेज में, ठीक हो गया? यहाँ पे डिस्पैच सेट लॉग्ड इन रिटर्न स्टेट इज़ ऑथ ट्रू यूज़र पेलोड डॉट यूज़र। तो लॉगिन के पेज में जहाँ पर आप ये कर रहे हैं, साथ ही आपने इसको लोकल स्टोरेज में भी स्टोर करवाना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे यूज़र्स में रखा भी था। आपकी एक एरे बन रही होगी यूज़र्स के नाम से, ये यूज़र्स आके यूज़र को फाइंड किया, अगर तो मिल गया तो ठीक है, और इस जगह पे सेट लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और इसमें आप कहते हैं इज़ लॉग्ड इन, और स्ट्रिंग ही आपने पास करनी है तो आप इसको ट्रू कहते हैं, ठीक हो गया? तो यहाँ पर आपके पास ये ट्रू लोकल स्टोरेज में सेट आइटम ट्रू हो जाएगा। जैसे हमने इसको सेट करवा देना है, लेकिन सबसे पहले आपने रजिस्टर करना है। रजिस्टर के बाद जब ये यूज़र लोकल स्टोरेज से मिल जाएगा तो इस जगह पे सेट इज़ लॉग्ड इन ट्रू। अब जब ये ट्रू हो जाएगा, जब आप पेज को रिफ्रेश करेंगे तो सबसे पहले आपका चलना क्या है, ऑथ कॉन्टेक्स्ट। यूज़ इफेक्ट में आपने क्या करना है, लेट या फिर कॉन्स्ट करना है, कॉन्स्ट इज लॉग्ड इन इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम से इज लॉग्ड इन, लोकल स्टोरेज से इज जी इज लॉग्ड इन निकाल लेंगे। अगर तो ये आपको मिल जाएगा, इफ इज लॉग्ड इन बराबर है ट्रू के, क्योंकि आपका स्ट्रिंग है, ठीक है? अगर तो ये मिल जाता है आपको
तो फिर आपने क्या करवा देना, यहाँ पे डिस्पैच आप करवा देंगे। जो चीज़ आप यहाँ पे लॉगिन के वक्त करवा रहे हैं वही आप डिस्पैच यहाँ पे दोबारा से डिस्पैच, और साथ ही साथ आपने ये यूज़र को भी निकाल लेना है। करंट यूज़र आपका, करंट यूज़र इज़ लॉग्ड इन ट्रू, और साथ ही साथ आप लोग यहाँ पर लोकल स्टोरी डॉट सेट आइटम यूज़र, और यहाँ पर आप लोग जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई में आप लोग पास कर देंगे यूज़र को। ठीक है, तो लोकल स्टोरी में अब आपके पास इस लॉग्ड इन भी ट्रू हो जाएगा और सेट आइटम भी आपका यूज़र में यूज़र स्टोर हो जाएगा। इस जगह पे आके अगर तो इज लॉग्ड इन ट्रू है तो फिर आपने क्या करना है, कॉन्स्ट यूज़र इक्वल टू जेसन डॉट पार्स लोकल स्टोरी डॉट गेट आइटम, और यहाँ से आपने उस यूज़र को गेट कर लेना है। जब वो यूज़र गेट हो जाएगा, स्टोर किस में हो रहा है, यूज़र में, और डिस्पैच में आप टाइप सेट लॉगिन पेलोड में क्या पास कर रहे हैं, यूज़र, तो ये यूज़र ऑटोमेटिकली पूरी ऐप में आपको मिल जाएगा। तो ये आपका फ्लो बन रहा होगा इस तरह। सबसे पहले आप चेक करेंगे अगर तो यूज़र लॉग्ड इन है तो फिर ही आप इस यूज़र को गेट करें, अगर तो यूज़र लॉगिन नहीं है तो फिर इसको बाहर गेट करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। ठीक है, तो ये फिर आपका फ्लो बन रहा होगा। तो ये देखें, क्योंकि यूज़र लॉग्ड इन नहीं है, ये क्या हो रहा है, ये इस टाइम आपको अनडिफाइंड मिल रहा है। इसको अगर आप चेक करें, सॉरी, ये आपको इज लॉग इन, ये आपको नल मिल रहा होगा शायद, इज लॉग्ड इन नल मिल रहा है। ठीक है, ओके। इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी क्लास, डिड यू मीन क्लास नेम, स्पैन डिट स्क्रीन लोडर में हम क्लास यूज कर रहे हैं, वर्ड क्लास नेम, तो ये इज लॉग्ड इन आपका नल। होम मेन टेबल, आपका होम मेन फ्रंट एंड होम मेन के अंदर टेबल, ये आपका क्लास नेम। इज लॉग्ड इन आपका नल हो गया। रजिस्टर में जैसे आप रजिस्टर कर रहे होंगे, लेट्स सपोज कॉन्स्ट हैंडल रजिस्टर, स्टेट से आप लोग ईमेल और पासवर्ड, और आप सबसे पहले क्या निकाल रहे होंगे, फुल नेम, यूज़र का फुल नेम। ये तीन चीज़ें आपकी निकाल रही होंगी स्टेट से। कॉन्स्ट यूज़र इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट फुल नेम ईमेल पासवर्ड, कॉन्स्ट यूजर्स इक्वल टू जेसन डॉट पार्स लोकल स्टोरी डॉट गेट आइटम। यूजर्स को निकालें, अगर तो यूजर्स है तो ठीक है, अदरवाइज क्या करें, इसको एक ब्लैंक एरे बना दें। फर्स्ट टाइम ये आपका ये बन रहा होगा। अगर तो यूजर्स मिल जाते हैं तो फिर आपने क्या करना है, यूजर्स डॉट पुश, इसमें आप लोगों ने पास कर देना है यूज़र को। लेकिन सबसे पहले आपने चेक करना है कि क्या ये यूज़र ऑलरेडी मौजूद तो नहीं है इसमें यूज़र्स में। याद हमने एक असाइनमेंट की थी चेक सिटी वाली जावास्क्रिप्ट की, जब हम लूप वगैरह चला रहे थे, स्ट्रिंगीफाई स्ट्रिंग को चेक कर रहे थे, तो ये चीज़ आपकी वही बन रही है अब। ठीक है, आपके पास लोकल स्टोरेज से यूज़र्स आ गए, एक यूज़र, सबसे पहले आप लूप चला के चेक करेंगे कि क्या ये ईमेल ऑलरेडी मौजूद तो नहीं है। तो ये आप चेक कर सकते हैं, लेट इज फाइंड,
इज फाउंड इक्वल टू यूजर्स डॉट फाइंड, यूजर्स में फाइंड करें, 1 बाय 1 करके आपको यूजर मिल रहा होगा, इसको यू कह दें, यू डॉट ईमेल बराबर है यूजर डॉट ईमेल के। ये यूजर, इसमें जो यूजर ऑब्जेक्ट हो रहे होंगे, यूजर की ईमेल बराबर है यूजर की ईमेल के। अगर तो मिल जाता है तो फिर आप क्या करें, इफ अगर इज फाउंड नहीं मिलता है तो फिर आपने ये कर देना है और साथ ही टोस्टिफाई चला देना है कि यूज़र सबमिट हो चुका है। अदरवाइज आपने इसको कह देना है, लेट्स सपोज अलर्ट कर दें यूज़र इज ऑलरेडी एग्जिस्ट या ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक हो गया, ये चला देते हैं। अब देखिए इस कोड में हो क्या रहा है, स्टेट जो आप लोग बना रहे होंगे, फुल नेम, ईमेल और पासवर्ड जो भी आप टाइप कर रहे हैं वो मिल जाएगा आपको स्टेट में हैंडल चेंज की मदद से, ठीक है। इस जगह पर आप लोग यहाँ पे कॉन्स्ट की जगह आप लोग इसको लेट ले लें, फुल नेम बराबर है फुल नेम डॉट ट्रिम के, तो स्टार्ट की स्पेस और एंड की स्पेस जितनी भी होगी वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह ईमेल इक्वल टू ईमेल डॉट ट्रिम, पासवर्ड को हम करते नहीं क्योंकि पासवर्ड अक्सर स्पेस भी इसमें इंक्लूड करते हैं, मीन्स के स्टार्ट में स्पेस ऐड कर दी, एंड पे स्पेस ऐड कर दी, तो इसका हमें पासवर्ड में कोई कंडीशन नहीं हम लगाएंगे, पासवर्ड में कंडीशन सिर्फ लेंथ में लगती है। इफ फुल नेम डॉट लेंथ लेस देन 3 तो क्या करें, रिटर्न कर दें अलर्ट प्लीज एंटर योर फुल नेम, उसी तरह ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। ईमेल की वैलिडेशन हमने की हुई है रिजेक्ट्स के, याद है, तो वो यहाँ पर आपका ईमेल डॉट टेस्ट आ जाएगा। इफ ईमेल डॉट टेस्ट ईमेल विंडो डॉट ईमेल रिजेक्ट्स, जो भी रिजेक्ट्स होगा उसमें आप लोग ईमेल पास करेंगे, प्लीज एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस, और यहाँ पर पासवर्ड की लेंथ अगर 6 से कम है तो प्लीज़ पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स, एटलीस्ट मिनिमम कैरेक्टर। ओके, ये आपकी वैलिडेशन हो जाएगी। उसके बाद यूज़र फुल नेम, ईमेल और पासवर्ड, यूज़र्स हमने लोकल स्टोरेज से गेट कर लिए, अगर तो मिल जाते हैं तो ठीक, अदरवाइज क्या होगा, ब्लैंक एरे। अब उस क्योंकि एरे में फाइंड मेथड चला सकते हैं तो हमने क्या किया, एरे में फाइंड मेथड चलाया, उसमें हम चेक कर रहे हैं कि क्या किसी यूज़र की ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है जो यूज़र ने अभी ईमेल प्रोवाइड की है। अगर तो मिल जाती है तो इज़ फाउंड हम कह देंगे, ठीक है, वो डाटा इज़ फाउंड में आ जाएगा। अगर तो इज़ फाउंड नहीं है, मीन्स के यूज़र नहीं मिला है, तो यूज़र्स में पुश करवा दें, अदरवाइज क्या कहते हैं, यूज़र इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो ये आपका काम इस तरह कर रहा होगा हैंडल रजिस्टर। बहरहाल यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि ये आपके पास मौजूद नहीं है, तो इसको मैंने स्ट्रिंग में कर दिया, स्टेट भी डिफाइन नहीं है। इसको एक ऑब्जेक्ट कहते हैं। जी, और कोई सवाल किसी का? एनीवन? जी ताहिर भाई, लगी समझ? रजिस्टर हो रहा है, उसके बाद लॉगिन हो रहा होगा। जब यूज़र लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन में हम क्या कहेंगे, यूज़र को लॉग्ड इन ट्रू कर देंगे और उसी यूज़र को आप सेट करवा देंगे साथ में, ठीक हो गया। यूज़र सेट हो गया, उसके बाद ऑथ कॉन्टेक्स्ट में भी, क्योंकि सबसे पहले आपका ऑथ कॉन्टेक्स्ट चलेगा, यूज़र को गेट करेंगे। अगर तो इज़ लॉग्ड इन आपका ट्रू है
ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, लोकल स्टोरेज से दोबारा को उस यूज़र को गेट करना है और उसी को डिस्पैच में स्टोर करवा देना है। ठीक है, ये काम होगा। और जब यूज़र लॉग आउट हो रहा होगा, जब भी यूज़र लॉग आउट हो तो फिर आपने क्या करना है, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, रिमूव आइटम में क्या करेंगे, इस लॉग्ड इन को रिमूव कर देंगे और यूज़र को भी रिमूव कर देंगे। ठीक है, यूज़र्स को कभी भी रिमूव नहीं कीजिएगा क्योंकि यूज़र्स आपके सारे ऑलरेडी यूज़र्स हैं। ठीक है, और वही आपकी डेटाबेस है, कह लें वो सारे यूज़र्स रिमूव हो जाएंगे, फिर आपको शुरू से दोबारा सारे यूज़र को क्रिएट करना पड़ेगा। ये होगा। पर ये चीज़ें वैसे भी क्योंकि डेटाबेस में होती हैं तो डेटाबेस से तो नहीं आप डायरेक्ट इस तरह डिलीट कर सकते, ये मतलब लोकल स्टोरेज में बस मैं कह रहा हूँ। ये इसका बन रहा होगा फिर। जी, और किस बात, ये देखें यहाँ पे जिस तरह स्टेट हैंडल चेंज वगैरह बना हुआ है, क्योंकि एक चीज़ आपने बना ली, इसी को आपने कॉपी पेस्ट करना है बाद में। जी, और किस सवाल वगैरह, एनीवन? जी, डिलीट किस तरह कर सकते हैं, यहाँ पर आपके पास एक एक्शंस आ रहे होंगे। ठीक है, जो हमने, ये तो आई थिंक हमने किया हुआ है ना, एक्शंस वाला, जब हमने टू डूज बनाए थे तो यहाँ पर एक एक्शन थे और एडिट और डिलीट वाला। ठीक है, एडिट और डिलीट कर देते हैं, एडिट और डिलीट, लेट्स सपोज स्पैन डिलीट, ऑन क्लिक में आपके पास हैंडल डिलीट, हैंडल डिलीट में, अच्छा ये क्योंकि आप यहाँ पे लूप मैप चला रहे होंगे, मैप में 1 बाय 1 करके आपको एलिमेंट मिल रहा होता है, ऐसे ही है। उसमें आपने क्या करना है, उसी आइटम को भेज देना है। हर आइटम की एक यूनिक चीज़ हो रही होगी, क्या, आईडी। ठीक है, आपने आइटम भेजा, आइटम में आपके पास आईडी आ रही होगी। ठीक है, लेट्स सपोज आप कहते हैं इसकी 1 आईडी है जी, इसको आप कह दें कि ये 2 है। यहाँ पर आपने एक फंक्शन बनाया कॉन्स्ट हैंडल डिलीट, आपके पास 1 बाय 1 करके टू डू, कॉन्स्ट टू डूज, टू डूज कहाँ से मिल रहे हैं आपको, नहीं, हम टू डूज कहाँ पे स्टोर करवा रहे हैं, लोकल स्टोरेज, लोकल स्टोरेज, लेकिन पहले आप इसको करेंगे जेसन डॉट पार्स लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, इसकी की क्या है, टू डूज, टू डूज, या फिर ब्लैंक एरे फर्स्ट है, लेकिन ये ब्लैंक एरे कभी भी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर नीचे जो डाटा आपके पास है, नीचे जो डाटा आपके पास वो एरे होगी तो तभी आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तो इस जगह पे आप इसको ब्लैंक एरे छोड़ दें क्योंकि आपको कभी भी एरे नहीं देगा, ये आपका फंक्शन चलना ही तब है जब आपके पास ऑलरेडी एरे मौजूद होगी। ओके, अब हमने क्या करना है, कॉन्स्ट टू डूज आफ्टर डिलीट। ठीक है, वेरिएबल नेम कुछ भी रख सकते हैं, टू डूज आफ्टर डिलीट कर दें, अपडेटेड टू डूज कर दें, फिल्टर टू डूज कर दें, जो मर्जी रख सकते हैं, इक्वल टू टू डूज डॉट फिल्टर, फिल्टर चलाएंगे 1 बाय 1 करके आपको क्या मिलेंगे, टू डूज। ठीक है, 1 बाय 1 करके आपको टू डू मिले, हमने इसको नाम रख दिया टी, उस टी डॉट आई डी को रिटर्न नहीं करना आपने जिस टू डू की आईडी बराबर है इसके। ठीक है, टी डॉट आई डी
सिर्फ उन एलिमेंट्स को, ये फिल्टर होगा, सिर्फ उन एलिमेंट्स को रिटर्न करो जिस टू डू की आईडी बराबर नहीं है इस टीआईडी के। ठीक है, ये कोड हुआ। ये सारे वो वाला टू डू डिलीट हो जाएगा आपका। डिलीट होने के बाद आपने क्या करना है, सेट सेट की जगह लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम टू डूज जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, स्ट्रिंगिफाई में टू डूज सॉरी लोकल स्टोरेज, यहाँ पर आएगा टू डूज आपका। ठीक है, टू डूज में आप स्टोर क्या करवा रहे हैं, टू डूज आफ्टर डिलीट, लेकिन करवा कैसे रहे हैं, एज अ स्ट्रिंग। तो ये दोबारा से अपडेट हो जाएंगे। यही टू डूज आफ्टर डिलीट है। आपने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास वो टू डूज आ रहे होंगे ऑलरेडी जो आप नीचे मैप करवा रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपने सेट टू डूज में क्या कर देना है, टू डूज आफ्टर डिलीट। ये अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद जैसे ही स्टेट अपडेट होगी, नीचे भी वो दोबारा से रीरेंडर होगा। तो आपको वो वाले ही टू डू नज़र आएंगे जो डिलीट के अलावा वाले हैं, जो बच चुके हैं। ये होगा कॉन्स्ट टू डूज सेट टू डूज इक्वल टू यूज स्टेट, और ये आपकी एक ब्लैंक कैरी होगी। यही टू डूज आपके नीचे मैप हो रहे होंगे। इसको मैप भी चला ही देते हैं, टू डूज डॉट मैप, 1 बाय 1 करके आपको टू डू मिलेंगे, और सेकंड में इंडेक्स। रिटर्न कर दें, इसे और की में पास कर दें। ठीक है, तो इस जगह आपने पास क्या करना है, इस जगह आपने उस टू डू को पास करना है। ठीक है, तो जोन जोन से टू डू होंगे वो पास हो रहे होंगे, और यहाँ पर आके जब भी आप उस पर क्लिक करेंगे आपको वही टू डू मिलेगा, और ये इसका कोड है। नहीं आज तो नहीं, पहले ये एक बार कंप्लीट कर लें, फिर फायरबेस मूव करेंगे। फायरबेस इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट करेंगे हम। जी, और कोई सवाल? एनीवन? ऑटो जनरेट ही होगी जब हम टू डू को ऐड कर रहे होंगे। हम टू डू ऐड कहाँ पे कर रहे हैं, कर रहे हैं कहीं पे? जी, यहाँ पे हम न्यू टू डू ऐड कर रहे होंगे। न्यू टू डू विद टाइटल, लोकेशन, डेट, डिस्क्रिप्शन। आईडी जो होगी वो ऑटो जनरेट हो रही होगी। तो यहाँ पर कॉन्स्ट हैंडल सबमिट इक्वल टू, सारा डाटा आपको मिल रहा होगा स्टेट से, जो जो आप लिख रहे होंगे, टाइटल, लोकेशन, डेट और डिस्क्रिप्शन। तो लेट सपोज लेट टू डू इक्वल टू, एक ऑब्जेक्ट होगा टाइटल स्ट्रिंग। अच्छा, ये आपको मिल रहा होगा स्टेट से, लेट टाइटल, लोकेशन, डेट, डिस्क्रिप्शन इक्वल टू स्टेट। स्टेट से मिलेगी, स्टेट अभी है ही नहीं तो हमारे पास, इसको ब्लैंक ऑब्जेक्ट। तो ये सब चीज़ आपकी टाइटल, लोकेशन, डेट, डिस्क्रिप्शन, ये सब आ गए। ये डाटा वो है जो आपने यूज़र से ले लिया। अब कुछ डाटा हम खुद से एंटर कर रहे होते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहले तो एक आईडी होगी, मैथ डॉट रैंडम डॉट टू स्ट्रिंग। इसमें हम क्या पास करते हैं, 36 डॉट स्लाइस, और इसमें क्या पास करते हैं, 2। तो आपका ये यूनिक रैंडम नंबर बन जाएगा, यूनिक आईडी बन जाएगी।
ठीक है। इसके अलावा स्टेटस इसका क्या होता है, एक्टिव, डेट क्रिएटेड, जो भी करंट डेट कह लें आपके पास, ठीक है, जो भी करंट डेट होगा वो डेट। अच्छा, ये जो डेट क्रिएटेड है ना, एक्चुअल में ये काम होता है सर्वर में, ठीक है। हर यूजर का इसने डेट जो गेट करनी है वो आपके सिस्टम से गेट करेगा। किसी का टाइम पीछे है, किसी का आगे है, इसने वो वाली डेट को गेट कर लेना है। एक्चुअल में ये काम होता है सर्वर में, क्योंकि सर्वर का टाइम सब के लिए सेम चल रहा होता है। सर्वर का टाइम क्योंकि वो 24 आवर चल रहा होता है, उसमें हमने टाइम सेट किया होता है अपने अकॉर्डिंगली। तो जो सा टाइम होगा वो करंट उस टाइम को गेट करेगा। यूज़र का टाइम अगर मीन्स के आगे पीछे भी है, लेकिन उसने वो सर्वर के टाइम को एक्यूरेट गेट करना है। तो ये डेट क्रिएटेड जो है ये एक्चुअल में सर्वर में जाके हो रहा होता है। लेकिन जब आप फायर बेस में कर रहे होंगे, फायर बेस में हमें सर्वर से ही, फायर बेस के सर्वर में से हमें टाइम मिल जाता है। हमें एक फंक्शन मिलेगा सर्वर टाइम स्टैम्प के नाम से। ये सर्वर टाइम स्टैम्प, सर्वर का टाइम हमें मिल जाता है, तो ये हमें फायर बेस से मिला करेगा। फिल वक्त जो है अभी हम न्यू डेट यूज कर रहे होंगे इस तरह। जब फायर बेस में करेंगे, फायर बेस में आपको फायर बेस का ही मिल जाएगा। जब आप खुद से सर्वर क्रिएट क्या करेंगे, या कह लेंगे जो बैकएंड डेवलपर होगा, ये एक्चुअल में ये जो चीज़ है ये बैकएंड डेवलपर का काम होता है। अभी आप लोग फ्रंट एंड कर रहे हैं, अभी आप लोग सर्वर की तरफ नहीं मूव हुए। सर्वर का काम जो होता है वो बैकएंड डेवलपर का काम होता है। जी, और कोई सवाल किसी का? एनीवन? जी कामरान भाई, जी जाजिब भाई, क्लियर है? हाँ जी अली भाई, जी सैम भाई, की बात है जी, और कोई सवाल वगैरह? एनीवन? जी, ये काम भी सर्वर में एक्चुअली हो रहा होता है। सम टाइम ऐसा होता है हमें फ्रंट एंड से पास करनी होती है यूनिक आईडी, वहाँ पे तो जनरेट हो ही रही है सर्वर में। सम टाइम ऐसा होता है कि हमें फ्रंट एंड में भी जनरेट करनी पड़ती है, क्योंकि जब फायर बेस करेंगे, फायर बेस में आपको खुद से जनरेट करनी पड़ेगी। यहाँ पे फायर बेस आपको यूनिक आईडी नहीं प्रोवाइड करता, सर्वर का टाइम स्टैम्प जरूर प्रोवाइड करता है, पहले ये भी नहीं करता था, ठीक है। तो लेकिन कुछ चीज़ें हैं, जिस तरह बहुत सारा डाटा जो है वो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। आईडी जो होगी ये सर्वर में क्रिएट हो रही होती है, डेट क्रिएटेड सर्वर में हो रही होती है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि न्यू चीज़ है, न्यू का स्टेटस हमेशा एक्टिव होता है, ठीक है। बाद में जब कभी चेंज करना हो, लाइक एक्टिव है, एक्टिव से पेंडिंग करना हो, या कैंसल करना हो, या क्लोज्ड करना हो, या डिलीट करना हो, ठीक हो गया, या अपडेटेड करना हो, तो ये सारा फिर फ्रंट एंड पे पहले हो रहा होता है, क्योंकि फ्रंट एंड से भेजेंगे तो वही चीज़ आपकी सर्वर में ऑटोमेटिक स्टोर हो जाएगी। सर्वर को तो नहीं पता कि स्टेटस इस टाइम क्या करना है या इस टाइम क्या करना है, बना सकते हैं लेकिन कोड बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो इसके लिए बेहतर ये होता है कि फ्रंट एंड में उस चीज़ को खुद से एक लाइन में मैनेज कर दी जाए, बजाय इसके कि कंडीशन हम लगाएं सर्वर में जाके। बहरहाल अल्लाह खैर करे। बाकी साथ साथ अभी कुछ चीज़ों की आपको वैसे नहीं समझ लग रही होनी कि सर्वर में किस तरह हो रहा है, क्या हो रहा है। आपको रिएक्ट का भी पहले कुछ नहीं पता था जब हम HTML में थे, ठीक है। सफ़र गुजरा है आप लोगों को भी, मेरे ख्याल के 6 महीने हो गए हैं, शायद 5-6 महीने हो गए। मार्च में आए थे, अगस्त, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 6 महीने, छठा 6 मंथ चल रहा है। अब अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत हद तक आ चुका है, ठीक हो गया। यहाँ पे कुछ ऐसे भी थे जिनको HTML का भी नहीं पता था, div क्या होता है, H1 क्या होता है, ये भी नहीं पता था, ठीक है। तो वक्त के साथ साथ ही है, यही चीज़ें आप लोग कह लें साल 2 साल 3 साल के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती होंगी जो मुझे भी नहीं पता होंगी, ठीक है। आप लोग कुछ ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे जिस नीच पे मैंने कभी काम ही नहीं किया, तो आप उसके एक्सपर्ट होंगे, मैं किसी और चीज़ का होऊंगा। तो इस तरह ही होता है। डेवलपमेंट जो है बहुत बड़ी कम्युनिटी है, जिस तरह डॉक्टर्स कह लें, डॉक्टर हर एक चीज़ का स्पेशलिस्ट नहीं है, हर डॉक्टर मीन्स के किसी एक चीज़ का स्पेशलिस्ट होता है, ठीक हो गया। तो डेवलपमेंट में भी यही चीज़ है। अब कह लें कि जिस तरह ये गूगल मैप्स वगैरह है, गूगल मैप्स के साथ खेलना, बेसिक चीज़ें मैं कर सकता हूँ,
लेकिन एडवांस पे जाएं या एक्सपर्ट कहें, मैं उस चीज़ को नहीं, मैं नहीं हूँ। कभी मैंने उस प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया, ठीक है। अगर इस बार कोई प्रोजेक्ट आएगा, फिर अगर उसको देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे, तो बंदा उस चीज़ का एक्सपर्ट हो जाता है फिर। ये चीज़ है। अब जिस तरह डेटा बेसेज हैं, फायर बेस है एक है, आप लोगों ने शुरू से फायर बेस का नाम सुना होगा कि फायर बेस करेंगे, फायर बेस करेंगे। फायर बेस के अलावा भी बहुत सारी हैं, अमेज़न की भी है, ठीक है। जिस तरह गूगल की फायर बेस है, अमेज़न की AWS, अमेज़न वेब सर्विसेज, ठीक है। इसमें फायर बेस की स्टोरेज फायर बेस वाली होती है, उसमें S3 के नाम से पहचानी जाती है। उसकी अपनी होस्टिंग है, उसकी अपनी डेटाबेस है, अपनी उसकी स्टोरेज है। तो लेकिन उसमें मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं मेरी उसमें इतनी, ठीक है। तो मीन्स कि इंसान किसी एक चीज़ में एक्सपर्ट होता है। डेटाबेस फिर अमेज़न से हट के फिर मोंगोडीबी है। मोंगोडीबी एक डेटाबेस है, लेकिन वो नोड.जेएस के साथ काम करेगी, ठीक है। तो इस तरह मतलब हर एक चीज़ का एक्सपर्ट नहीं होता। जावास्क्रिप्ट अगर आपको आ जाए और जावास्क्रिप्ट बेस्ड सारी चीज़ें हों, तो आपको उसका कोड समझना बहुत आसान हो जाता है। आप उसको इजीली समझ के फिर उस पर वर्क कर सकते हैं। ये चीज़ होती है जी। और कोई सवाल वगैरह? एनीवन? ठीक है जी, जज़ाकल्लाह खैर।